नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन मंच पर। और 3 दिसंबर की पहली पारी की बहुत बारी डिमांड आ रही थी कि सर उसका पेपर सॉल्यूशन भेजो, तो बिल्कुल इसको रिकॉर्ड करके डाल रहे हैं हम। तो हम बात करने वाले हैं हमारे आज के पहले सवाल। 3 दिसंबर पहली पारी का पेपर। पहला सवाल देखो, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक क्षेत्र मध्य प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो हमने कहा दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र जो है वो जाएगा हमारा राइट आंसर। हम साथ साथ में मैथ्स के क्वेश्चन नहीं ले रहे हैं आज। हम बात करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर, कर्क रेखा राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से होकर गुजरती है? तो आप जानते हो बांसवाड़ा क्षेत्र से होकर गुजरती है हमारी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तीसरा नंबर, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र गुजरात राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है? हमने कहा कौन करता है? हमने कहा उदयपुर। कौन? उदयपुर जो राज्य है वो गुजरात के साथ अपनी सीमा क्या करता है? साझा करता है। अगला सवाल, तीसरे के बाद मैथ्स के सवाल नहीं रह रहे हैं, सीधा आठवां, उपलब्धता व लाभ साझेदारी पर नगोया प्रोटोकॉल के अंतर्गत क्या अंगीकार किया गया है? हमने कहा क्या अंगीकार किया गया है? प्री इन्वेस्टमेंट सर्वे ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज जो है वो नगोया प्रोटोकॉल के अंतर्गत स्वीकार किया गया है। हम बात करते हैं 10वां सवाल, राजस्थान के राज्य पशु का नाम क्या है? तो राज्य पशु जो है भारतीय हिरण, चिंकारा और क्या है? ऊंट जो है इनको माना गया है। चलिए 9वां क्वेश्चन और 11वां साथ में ले रहे हैं। 9वां और 11वां देखो, प्रथम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त 2024 को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि हमने कहा चांद पर उतरने वाला भारत इस दिन चौथा देश बना था, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला और चांद पर उतरने वाला चौथा। उससे पहली वाली पारी में आया था कि अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है और यहां रीजन पूछ लिया गया है। चलिए हमारा जो अगला सवाल हमारा 11वां, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र से संबंधित है? तो हमने कहा कौन सी नदी आती है? चंबल नदी जो है वो जाएगा राइट आंसर हमारा। अगला सवाल देखो कौन सा है हमारा, अगला है 13वां और 15वां, दोनों ले रहे हैं 13वां और 15वां। अगर हम बात करें, अच्छा 14वां सवाल बच गया है क्या? हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान में नहीं बहती है? तो हमने कहा कौन सी? स्वर्ण रेखा या सुवर्ण रेखा नदी जो है वो नहीं बहती है हमारी। चलिए 13वां सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान से होकर गुजरता है? तो हमने कहा NH11। ये सवाल वापस हमारा क्या हुआ है? रिपीट हुआ है। 15वां, झुंझुनू की निकिता चौधरी ने निम्नलिखित खेलों में से किस खेल में मकाऊ चीन में जून 2024 में पदक जीता था? हमने कहा सांबो के अंदर या सैम्बो के अंदर। चलिए 14वां और 16वां सवाल साथ में देखते हैं, वह राजस्थानी खिलाड़ी जिसने पेरिस ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया था? माहेश्वरी चौहान। वापस सवाल रिपीट हुआ है हमारा। चलिए हमारा बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन हमारा, देखते हैं कौन सा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा 16वीं विधानसभा के किस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं? हमने कहा किसका करते हैं? हमने कहा सांगानेर का। क्लियर है? चलिए भाई अगला सवाल 17वां और हम साथ में देखेंगे 20वां। 2024 के लोकसभा चुनाव में किस पार्टी ने बांसवाड़ा संसदीय क्षेत्र से जीत प्राप्त की है? हमने कहा भारतीय आदिवासी पार्टी। यहां से राजकुमार रोज जी शायद आई थिंक मेरे हिसाब से सांसद चुने गए हैं। चलिए, एक ऊंट के आमाशय के कितने भाग होते हैं? हमने कहा कितने भाग होते हैं? 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 भाग होते हैं। अगला सवाल 18वां हम छोड़ रहे हैं, मैथ्स का है। 19वां और 21वां देखते हैं हमारा, वह प्रक्रिया जिसमें एक नस्ल के श्रेष्ठ नर का दूसरी नस्ल की श्रेष्ठ मादा से समागम करवाया जाता है। हमने कहा इसको क्रॉस ब्रीडिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रॉस ब्रीडिंग कहा जाता है। 21वां सवाल, सभी प्राकृतिक रंध्रों से रक्तस्राव और कंपकपी होना निम्नलिखित में से किस रोग का एक महत्वपूर्ण लक्षण है? हमने कहा हेमरेजिक सेप्टिसीमिया जो है वो जाएगा हमारा। चलिए अगला सवाल हमारा कौन सा है? हमने कहा अगला सवाल 17वां और 20वां दोनों। 2024 के लोकसभा चुनाव में किस पार्टी ने बांसवाड़ा संसदीय क्षेत्र, ये हम कर चुके हैं वापस, एक ऊंट वाला भी हो चुका है। अगला सवाल देखो, अगला सवाल कौन सा है? 22वां और 25वां। पशुओं के खुरपका मुंह पका रोग जो है वो वायरस जनित होता है, आप जानते हो। निम्नलिखित में से कौन सा वन और वन्यजीव संसाधन नहीं है? हमने कहा कौन सा? हमने कहा देशज या स्तनिक जो है ये वन्यजीव संसाधन के अंदर नहीं आते हैं हमारे। अगला सवाल हमारा 23वां और 23वें के साथ हम बात करते हैं 26वें की। 23वां, बछड़ों की ग्रूमिंग की जाती है उन्हें स्वच्छ रखने के लिए, स्वच्छ रखने के लिए। ठीक है भाई। चलिए 24 और 26, बाघ परियोजना प्रारंभ कब की गई? 1973।
ऐसे जंतु जिनकी संख्या इस स्तर तक कम होती जा रही है कि वे विलोपन का सामना कर सकते हैं, उनको संकटापन्न जातियां कहा जाता है, कि वो भविष्य में खत्म हो सकती है हमारी। 27वां और 29वां, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान की लेटराइट मृदा के बारे में सही नहीं है? हमने कहा इसमें पर्याप्त मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है, ये कथन क्या है? गलत आएगा हमारा। हम बात करते हैं 29वां, राजस्थान में स्थित विजय स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? राणा कुंभा के द्वारा करवाया गया। बात करते हैं 28वां सवाल, निम्नलिखित में से जिलों में साक्षरता दर की घटते क्रम में क्या करना है? व्यवस्थित करना है। तो हमने कहा चूरू, चूरू के बाद कोटा, कोटा के बाद हमने कहा क्या जाएगा? अलवर, अलवर के बाद क्या जाएगा? सिरोही जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हमारा, मैथ्स का सवाल है, छोड़ रहे हैं हम। 33वां और हम बात करेंगे 35वां। किस लोक नाट्य शैली में कलाकार को बहुरूपिया कहा जाता है? स्वांग के अंदर कहा जाता है। 35, राजस्थान के किस जिले को विश्व का दूसरा जिब्राल्टर कहा जाता है? हमने कहा तारागढ़, यानी अजमेर वाला जो किला है हमारा। चलिए अगला सवाल 34, केवला देवी घना राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? भरतपुर के अंदर। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले का ग्रामीण क्षेत्र का लिंगानुपात सर्वाधिक था? हमने कहा पाली। किसका? पाली का ग्रामीण क्षेत्र का लिंगानुपात सर्वाधिक था। हम बात करते हैं 37 और 40 नंबर, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस क्षेत्र में सालार वन नहीं पाए जाते हैं? क्वेश्चन वापस रिपीट, हमने कहा जैसलमेर। हम बात करते हैं 40, 8वीं शताब्दी में बप्पा रावल द्वारा किस प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण करवाया गया? एकलिंगजी मंदिर का निर्माण करवाया गया। 38, निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष राजस्थान के उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनों में नहीं पाए जाते हैं? हमने कहा वृक्ष जो है वो बांस वाला है। चलिए 41, स्टेनलेस स्टील को लोहे में निम्न में से किसको मिलाकर? तो लोहे में कार्बन भी मिलाया जाता है, निकल, क्रोमियम, मैग्नीज, ए, बी और क्या जाएगा? डी जाएगा। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या जाएगा यहां पर? राइट जाएगा। 39, 1773 में सूरजमल, महाराजा सूरजमल द्वारा निर्मित किले का नाम? तो लोहागढ़ का किला जो है, लोहगढ़ का किला जो है वो जाएगा। 42 और 45, जब बेकिंग सोडा में सिरका मिलाया जाता है तो एक गैस निकलती है जो चूने के पानी में प्रोवाइड करने पर उसको दूध या CO2 गैस, सिरका मतलब एसिटिक एसिड जो है, तो यहां पर CO2 आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस आएगी। अगला सवाल हम देखते हैं हमारा 45 और 43 दोनों। 43, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मरुस्थलीय मृदा नहीं पाई जाती है? तो कोटा में नहीं पाई जाती है। 45, कौन सा कथन राजस्थान की जलवायु के बारे में सही नहीं है? अरावली श्रृंखला का विस्तार मानसूनी पवनों के लंबवत है, नहीं है, समांतर है मेरे हिसाब से, तो सी जाएगा यहां पर। 44, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान में नहीं है? तो हमने कहा भीमगढ़। कौन सा? भीमगढ़ जो है वो है 44 हमारा। चलिए 46, कौन सी मिश्र धातु नहीं है? तो हमने कहा कौन है? मरकरी। मरकरी जो है वो क्या है? धातु है हमारी, मिश्र धातु नहीं है हमारी। 17, एक सवाल और था, एक पारी में मैंने शायद गलत बता दिया था कि कौन सी धातु हाथ में रखने पर पिघल जाती है? वो गैलियम जाता है, क्योंकि पारा ऑलरेडी पिघला हुआ ही रहता है। गैलियम धातु जो है वो हाथ में रखने पर ही पिघल जाती है, क्योंकि उसका गलनांक न्यूनतम होता है। उसको सही कर देना आप लोग, ठीक है। 17, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु विद्युत की चालक होती है? ग्रेफाइट होती है। चलिए 50, राणे जगपत राम मरसिया किसके मृत्यु का शोक प्रकट करने के लिए लिखा गया है? महाराणा जगत सिंह के लिए। चलिए 48 और 51, नेत्र की दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए हम निम्न लेंस वाले चश्मे का प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस जाएगा। अष्टभुजी देवी जीर्ण माता किस देवी का अवतार मानी जाती है? हमने कहा दुर्गा का। 49 और 52, राजस्थान के चूरू क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? हमने कहा शेखावटी जो है वो बोली जाती है। राजस्थान का त्योहार तीज किस मास में मनाया जाता है? श्रावण मास में मनाया जाता है। 53, 55, कार्तिक पूर्णिमा को कपिल मुनि का मेला कहां पर भरता है? हमने कहा बीकानेर के कोलायत के अंदर। फाड़ कलाकार 55, श्री लाल जोशी का संबंध राजस्थान के किस क्षेत्र से है? हमने कहा भीलवाड़ा। 56, केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है हमारा। 54, बोरला नाम आभूषण राजस्थान की महिलाओं के द्वारा कहां पर पहना जाता है? सिर पर, बोरिया बोलते हैं हमारे उधर उसको। चलिए 57, हिमालय क्षेत्र में चिपको आंदोलन किसके विरुद्ध? हमने कहा किसके विरुद्ध किया गया था? वृक्षों की कटाई के विरुद्ध किया गया था। सुंदरलाल बहुगुणा और इंसान संबंध आता है। 58, उस हिंदू संत का नाम जिसे मुस्लिम भी रमसा पीर के नाम से जानते हैं? रामदेव जी है।
चलिए 61, उदयपुर में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1938 के अंदर। 59, नवजात पुत्री की मां को किस रंग का पोमचा दिया जाता है? गुलाबी रंग का। 63, राजस्थान के किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व को बाणासुर का शहीद कहा जाता है? हमने कहा मेजर शैतान सिंह जो है उनको कहा जाता है। 63 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 60 नंबर क्वेश्चन, शहनाई वाद्य यंत्रों के किस परिवार से संबंधित है? हमने कहा सुशिर से है। चलिए, और अगर हम बात करें राजपूताना का एकीकरण वर्तमान राजस्थान के रूप में कितने चरणों में संपन्न हुआ है? 7 चरणों के अंदर हुआ है। 64 और 65 दोनों देख लेते हैं। 65 देखते हैं पहले, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है? हमने कहा सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने वाली अधातु जो है कौन है? आयोडीन जो है वो है। चलिए, अम्ल, गन पाउडर और औषधियों के उपयोग की जाने वाली अधातु, अधातु जो है वो हमने कहा कौन सी है? सल्फर जाएगा इसमें। इलेक्ट्रोड में उपयोग की जाने वाली अधातु ग्रेफाइट है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और तारों में उपयोग की जाने वाली धातु कॉपर है। थर्मामीटर में प्रयोग कौन है? मरकरी जाएगा। चलिए 66, सिकाउटी क्षेत्र राजस्थान के निम्नलिखित में से किस भू आकृतिक विभाजन का भाग है? हमने कहा अर्ध शुष्क क्षेत्र जो है उसका भाग है। हम बात करते हैं आगे, अगला सवाल हमारा कौन सा है? 67 नंबर। हमने कहा राजस्थान के निम्नलिखित में किस क्षेत्र में काली मृदा पाई जाती है? झालावाड़ के अंदर। 70 देखो, सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलाना है। राष्ट्रीय पार्क जो है वो हमने कहा रणथंभौर। डेजर्ट फेस्टिवल हमने कहा बी का क्या जाएगा? 1। रामसर स्थल हमने कहा सांबर झील, और ब्रज होली भरतपुर जाएगा। चलिए अगला सवाल 68, राजस्थान में हस्तशिल्प के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र कहां स्थापित किया गया है? बोरनाडा के अंदर। कहां पर? बोरनाडा। 69 और 71, राजस्थान से सामाजिक कार्य क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? हमने कहा किसे सम्मानित किया गया है? तो हमने कहा हमारा राइट आंसर क्या जाएगा? सुश्री माया टंडन जी को। अगला सवाल हमारा कौन सा है? 71, राजस्थान में वर्ष 2025 के अनुसार निम्न में से सबसे पहले आने वाले उत्सव कार्यक्रम का चयन कीजिए। पतंग महोत्सव जयपुर का फेमस है, आप जानते हो। 72 एंड 74, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक जैव चिकित्सीय अपशिष्ट के निस्तारण के लिए सबसे ज्यादा मानी जाती है? भूभरण या लैंडफिल जो है वो आती है? नहीं यार, जैव चिकित्सीय अपशिष्ट जो है वो हम मेरे हिसाब से जाएगा यहां पर भस्मीकरण जाएगा। चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन से संक्रामक रोग के उदाहरण है? कैंसर नहीं है, डायबिटीज नहीं है, तो चिकन पॉक्स, टीबी और हैजा तीनों चला जाएगा। तो ए, सी और ई जाएगा हमारा राइट आंसर। 73 एंड 75, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, इरिथ्रोमाइसिन ये सब एंटीबायोटिक के उदाहरण माने जाते हैं। अगला देखो, अगले सवाल की तरफ बात करते हैं। 76 हम नहीं लेने वाले हैं। 79 देखो, लक्षण प्रारूप, जो लक्षण प्रारूप बाह्य प्रकटीकरण ए का क्या जाएगा? सेकंड। और जीन जो होता है वो क्या है? जो फैक्टर जो किसी लक्षण को नियंत्रित करता है। जीन प्रारूप जो होता है वो क्या होता है? आनुवंशिक संगठन। अप्रभावी लक्षण का मतलब जो पहली पीढ़ी में प्रकट नहीं होते हैं। 77, मेंडल ने संकरण परीक्षण कौन से पौधे पर किए? गार्डन पी पर किए, ये भी सवाल रिपीट हुआ है। 78, 80, निम्नलिखित में से कौन सा विषम युग्मजी एलीलों को प्रदर्शित करता है? विषम युग्मजी मतलब दोनों अलग अलग, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी। कैपिटल कैपिटल स्मॉल स्मॉल है तो विषम युग्मजी नहीं जाएगा। भाखड़ा नागल परियोजना निम्नलिखित में से किन राज्यों का संयुक्त उद्यम है? यह भी सवाल रिपीट हुआ है। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान जाएगा हमारा यहां पर आंसर। 81, 83, 81, निम्नलिखित में से किस एक जल बांध परियोजना का संबंध राजस्थान से नहीं है? सिद्धमुख बांध परियोजना जो है वो है। देखो एंथ्रेक्स जो है वो क्या है? जीवाणु है हमने कहा, तो ए का क्या जाएगा? 3 जाएगा। बात करें आगे, हम बात करें किसकी, तो बी का अगर गो शीतला की बात करें तो गो शीतला का मतलब वायरस जनित है। काउपोक्स, पोक्स आते ही मुंह में आ जाता है। उसके बाद आता है कॉक्सीडियोसिस जो है वो प्रोटोजोआ होता है। मिल्क फीवर, हाइपोकैल्सीमिया कैल्शियम की कमी से होता है। अगला सवाल 82, पिछोला झील फिर वापस रिपीट हुआ है, उदयपुर है। चलिए, सांड भैंसे की यौन परिपक्वता ये वापस हुआ है। फर्स्ट पारी में भी आया था, सेकंड पारी में भी आया था, तो हमने कहा क्या जाएगा यहां पर? हमने कहा सांड भैंसे की बात करें तो सांड भैंसे की जो है वो हमने कहा कितनी जाएगी? 22 से 28 माह जो है वो जाती है हमारी। चलिए
अगला 85, निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस का एक घटक नहीं है? तो हमने कहा ये तीनों पाई जाती है, ऑक्सीजन नहीं होती है। चलिए, गाय के दूध 87 में संपूर्ण ठोस का प्रतिशत लगभग कितना होता है? हमने कहा 13.2% होता है। 88, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दूध से संबंधित है। 86 बात करते हैं, झालावाड़ से झालरापाटन में निम्नलिखित में से कौन कौन से पशु मेले आयोजित किए जाते हैं? तो हमने कहा कौन सा गोमती सागर पशु मेला और चंद्रभागा पशु मेला जो है तो जाएगा राइट आंसर हमारा। अगला सवाल देखो, हमारा कौन सा है? 90 नंबर हम लेंगे नहीं, 91 नहीं लेंगे, 92 नहीं लेंगे, सीधा आते हैं 94। 14वें राष्ट्रीय पुरुष जूनियर हॉकी चैंपियनशिप 2024 में हॉकी राजस्थान टीम के कप्तान कौन थे? हमने कहा हिमांशु कुमार मीणा। 95, वर्ष 2023 के एशियाई खेलों में अन्नू रानी ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था? हमने कहा भाला फेंक के अंदर। चलिए अगला 96, राजस्थान में मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत किसी परिवार के एक से अधिक व्यक्ति के दुर्घटना में मृत्यु देने पर भुगतान कितना किया जाता है? 5 लाख। ठीक है भाई। अगला, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति में व्यय का अनुपात केंद्र व राज्य सरकार के बीच कितना है? 70-30 जो है वो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए अगला सवाल 99 हम लेंगे नहीं, 97 देखो, राजस्थान बजट 2024-25 के अनुसार लाडो प्रोत्साहन योजना में बालिकाओं को निम्न में से कितने मूल्य का बॉन्ड देना प्रस्तावित है? हमने कहा 1 लाख रुपए। चलिए अगला सवाल बात करते हैं हमारे 101, अबुल फजल ने राजस्थान में स्थित किस किले को बख्तरबंद किला कहा है? रणथंभौर का किला जो है। 104, राजस्थान के लोक देवता का नाम जिसे ऊंटों का देवता कहा जाता है? पाबूजी जाएगा। 102, पटेलिया, बिछियो और लालार क्या है? हमने कहा क्या है? लोकगीत में जाते हैं। 105, राजस्थानी साहित्य के किस विधा में कहानी कही और सुनी जाती है? हमने कहा वात विधा के अंदर। 103, 2010 में राजस्थान के किस प्रसिद्ध लोक नृत्य को यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया है? कालबेलिया। राजस्थान के कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? हमने कहा हाड़ौती। कौन सी? हमने कहा हाड़ौती आएगी यहां पर। 107, कौन सी भैंस की नस्ल नहीं है? हमने कहा बीटल। कौन सी? बीटल। राइजिंग राजस्थान 2024 के अनुसार पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता के क्रम में राजस्थान का स्थान कौन सा है? हमने कहा राजस्थान का जो स्थान है वो हमारा कौन सा है? हमने कहा कौन सा है? हमने कहा तीसरा है। चलिए अगला, वीर्य को तरल नाइट्रोजन, ये सवाल सेकंड पारी में भी आया था और फर्स्ट में भी आया था। -196 डिग्री सेल्सियस जाएगा। हॉकी राजस्थान के निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने 14वें राष्ट्रीय पुरुष जूनियर हॉकी चैंपियनशिप 2024 में हॉकी हरियाणा के खिलाफ एकमात्र गोल किया था? अनुराग सुथार जो है वो है। एक संचरणीय विषाणु जनित रोग रानीखेत किसका सामान्य रोग है? कुक्कुट का है, मुर्गी का रानीखेत रोग प्रसिद्ध है। अगला सवाल देखो, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? क्रिस्टलीकरण, सेकंड बारी में भी आया था। भोजन का पाचन, जंग लगना, जलाना, ये सब रासायनिक परिवर्तन आते हैं। 103 एंड 103 देखो, निम्नलिखित में से कौन से फल और सब्जियां काटने के बाद कुछ समय के लिए खुला रखने पर अपने रंग में परिवर्तन करते हैं? तो हमने कहा सेब। सेब तो आएगा ही आएगा। सेब के अलावा बैंगन आएगा। बैंगन के अलावा कौन आता है? आलू आता है। ये तीनों में आता है परिवर्तन। अगला सवाल मैथ्स का है, हमारे मैथ्स के सवाल आ चुके हैं तो मैथ्स के सवाल हम आगे छोड़ रहे हैं। ठीक है, 112, गढ़वाल क्षेत्र में 12,000 फुट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित ऊंचे पहाड़ों पर विशाल प्राकृतिक चारागाह क्या कहलाते हैं? बुग्याल। ये भी सवाल वापस रिपीट हुआ है। बछड़ा के जन्म के तत्काल बाद गाय के थानों से निकलने वाला दूध कोलेस्ट्रम होता है जिसमें IgA सर्वाधिक पाया जाता है। ठीक है भाई, चलिए अगला सवाल हमारा कौन सा है? 121, निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय का पशुचारण समुदाय है? हमने कहा धनगर समुदाय जो है। ठीक है भाई, चलिए 2001 से 2011 के दशक में निम्नलिखित में राजस्थान के किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक थी? ये सवाल तो वापस रिपीट हुआ है, बाड़मेर इसका राइट आंसर है। चलिए 124, 126, 2011 की जनगणना राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले की शहरी जनसंख्या का प्रतिशत उसके कुल जनसंख्या का सर्वाधिक था? हमने कहा कोटा। यह सवाल भी रिपीट हुआ है। चलिए भाई,
विसरित परावर्तन किसके कारण होता है? अनियमित सतह के कारण होता है विसरित परावर्तन। 127 का उपयोग अधिकतर वाहनों के, हमने कहा उत्तल दर्पण का उपयोग ड्राइवर मिरर के लिए पार्श्व दर्पण के रूप में करते हैं। 125 उत्तल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब में कौन सा कथन जो है वो गलत है? हमने कहा ये वस्तु के भाग वाले भाग में ही बनता नहीं है, वस्तु की दर्पण के पीछे की तरफ बनता है। 128 भारत में किसे नाभिकीय विज्ञान के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जाएगा हमारा राइट आंसर। 129 कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि शरीर की मास्टर ग्रंथि कहलाती है? पीयूष ग्रंथि। एक पल्ले जैसी प्रत्यास्थ उपास्थि संरचना जो ईसोफेगस और ट्रेकिया के बीच स्विच का काम करती है, एपिग्लोटिस, घाटी ढक्कन कहा जाता है उसको। 130 देखो, किसी पुरुष अथवा स्त्री के द्वारा रक्तदान के लिए कौन सी स्थितियां सही है? वजन 45 किलो, बिल्कुल सही बात है। गंभीर रोग से पीड़ित नहीं होना चाहिए, सही बात है। हीमोग्लोबिन का स्तर 12 से ज्यादा होना चाहिए। तो सी वाला कथन तो हमारा क्या हो गया है? गलत। तो हमने कहा सी वाला कथन हमारा गलत हो गया है, तो राइट आंसर ए और क्या जाएगा? हमने कहा बी जाएगा। ठीक है, तो ए और बी जाएगा हमारा राइट आंसर। हीमोग्लोबिन कहां पाया जाता है? आरबीसी में पाया जाता है। 133 निम्नलिखित सही विकल्पों को, कैंसर अनियंत्रित कोशिका विभाजन के कारण होता है, बिल्कुल। हीमोफीलिया आनुवांशिक है, बिल्कुल। हेपेटाइटिस वायरस के द्वारा होता है, तो बी वाला तो गलत हो गया। तो बी वाला जो है वो गलत हो गया, तो जहां बी है उसको हटाई दो, तो ए और सी। कुष्ठ विषाणु नहीं होता है, नहीं, कुष्ठ जीवाणु जनित है, तो बी और डी गलत है हमारे। तो हमने कहा ए और हमारा क्या जाएगा? सी जाएगा राइट आंसर। वह राजस्थानी खिलाड़ी जिसने भारतीय क्रिकेट टीम में क्रिकेट नहीं खेली है, इसका आंसर हमें नहीं मिला है। 134 देखो, एक लाल भूले रंग की सेम के आकार की संरचना जो मनुष्य के उदरीय गुहा के निचले भाग में पाई जाती है, हमने कहा किडनी, गुर्दे। ठीक है भाई, वृक्क जो है। ठीक है, पोषण की दृष्टि से अंडा किसका समृद्ध स्रोत होता है? तो प्रोटीन का तो होता ही है, असंतृप्त वसा अम्लों का नहीं होता है। तो ए और क्या जाएगा? डी जाएगा हमारा राइट आंसर यहां पर। 137 निम्नलिखित में से कौन सा दूध में पाया जाने वाला एक प्रोटीन नहीं है? लेक्ट ग्लोब्यूलिन जो है वो नहीं है हमारा। चलिए अगला सवाल 138 घी में जंतु वसा की मिलावट की जांच के लिए हमने कहा कौन सा परीक्षण किया जाता है? बाउडेन या बाइडेन परीक्षण भी कहा जाता है। चलिए अगला सवाल 141 डिजी लॉकर मतलब हमारे डॉक्यूमेंट जो है वो हम स्टोर करते हैं। चलिए 142 गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के प्रथम चरण में प्रस्तावित ऋण राशि की ऊपरी सीमा 1 वर्ष के लिए कितनी है? 1 लाख रुपए है। चलिए 144 राजस्थान में तकनीकी शिक्षा मंत्री जो है वो कौन है? तकनीकी शिक्षा मंत्री की अगर बात करें 144 की बात करें तो कौन है? डॉक्टर प्रेमचंद बैरवाजी है हमारे। अगला गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना का प्रथम चरण जो 25 सितंबर 2024 से 8 अक्टूबर 2024 तक प्रस्तावित है, का लक्ष्य कितने गोपालक परिवारों तक पहुंचना है? तो हमने कहा 5 लाख गोपालक परिवारों तक पहुंचना है। फोर्ब्स इंडिया की सितंबर 2024 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार भारत के राज्यों में राजस्थान का अनुमानित वित्तीय वर्ष में स्थान कितना था जीएसडीपी के अकॉर्डिंग? तो हमने कहा 7वां। कितना था? 7वां था। हम बात करते हैं 146 राजस्थान के परिवर्तित बजट 2024-25 के अनुसार डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई है? हमने कहा 500 करोड़ रुपए। चलिए चूलिया जलप्रपात राजस्थान के निम्नलिखित में से किस भौतिक क्षेत्र के अंदर स्थित है? दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र। 147 लूनी नदी का उद्गम स्थल नाग पहाड़िया है हमारा। 150 निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन राजस्थान में नहीं पाए जाते हैं? ज्वारीय वन। राजस्थान में बहने वाली गर्म पवन लू कहा जाता है। और बिल्कुल हमारा यहाँ आके ये पेपर 3 तारीख वाला फर्स्ट शिफ्ट वाला खत्म होता है। जय हिंद, जय भारत।